सब थम गया और अचानक ट्रंप के एक बयान ने दुनिया की सांसें रोक दी। एक ऐसा दावा जिसने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कटघरे में खड़ा कर दिया। जी हां, बिल्कुल सही कहा। कौन सा राज छिपा था जो अचानक उजागर हो गया? ट्रंप ने मंच पर आते ही वो सच कह दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हिल गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है यश कौशिक। आज का एपिसोड बेहद गंभीर है, इतना गंभीर कि इसे सुनकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे। एक बयान, सिर्फ एक बयान, और पूरी दुनिया की राजनीति हिल गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर ऐसा दावा कर दिया है जिसने वैश्विक सुरक्षा तंत्र और दक्षिण एशिया की स्थिरता को झकझोर दिया है। ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका को भी न्यूक्लियर टेस्टिंग दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल, और वो कह रहा है कि उसे टेस्ट करने पड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान समेत कई देश सीक्रेट फॉर्म से टेस्ट कर रहे हैं। आज हम इसी चौंकाने वाले खुलासे पर बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान गुप्त रूप से न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है? क्या ये सच है या सिर्फ कूटनीतिक चाल? और ट्रंप ने इस बयान से किस देश को असल संदेश दिया है? भारत की सुरक्षा पर इसका क्या असर होगा? यही पूरी खबर आज हम विस्तार से और गहराई से समझेंगे। बिल्कुल, दुनिया के सामने ये पहला मौका है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा, पाकिस्तान हैज बीन टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स। ये कोई सिंपल सेंटेंस नहीं है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब छिपा है। जब कोई छोटी मोटी संस्था दावा करती है तो दुनिया उसे अफवाह मानकर टाल देती है, लेकिन जब व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठे राष्ट्रपति ये बात कहते हैं तो उसका मतलब होता है कि खुफिया एजेंसियों के पास किसी ना किसी स्तर पर ऐसी जानकारी पहुंच चुकी है। यानी कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की खुफिया एजेंसी CIA, FBI, ये सब उनके पास ये बात पहुंच चुकी है, जिसके कारण इसके लायक आधार देखे जाते हैं। ट्रंप ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, रूस, चाइना और उत्तर कोरिया भी, यानी कि नॉर्थ कोरिया भी टेस्ट कर रहे हैं, और इनके सबके बीच अमेरिका अकेला देश है जिसने पिछले 30 साल यानी कि 3 दशकों में एक भी टेस्ट नहीं किया। इसी लाइन ने दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि अब सवाल उठता है, क्या दुनिया में एक नया न्यूक्लियर वेपन्स की दौड़ शुरू हो चुकी है? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में जो बातें कही हैं उनके राजनीतिक और सामरिक मायने बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा, रसिया इज टेस्टिंग, चाइना इज टेस्टिंग, नॉर्थ कोरिया इज टेस्टिंग, पाकिस्तान इज टेस्टिंग एंड वी आर ओनली द कंट्री दैट इज नॉट टेस्टिंग। अब इस बयान के बाद अमेरिकी जनता ही नहीं, पूरी दुनिया में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अमेरिका जैसे देश को अचानक न्यूक्लियर टेस्टिंग की जरूरत क्यों महसूस होने लगी। ट्रंप ने अमेरिका के न्यूक्लियर आर्सेनल की तुलना भी बाकी देशों के साथ करते हुए कहा, हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि दुनिया को 150 बार खत्म कर सकते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग से न्यूक्लियर निस्त्रीकरण पर बात की है, लेकिन अब दूसरे देश टेस्ट कर रहे हैं तो अमेरिका क्यों चुप रहे? इन बातों से ये साफ होता है कि ट्रंप अपनी एग्रेसिव और दबदबे वाली विदेश नीति को दिखाना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यही है, ट्रंप क्यों बार बार पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं? क्या वाकई उनके पास ऐसा कोई इनपुट है कि पाकिस्तान गुप्त स्थानों पर माइक्रो न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं, या ये दबाव बनाने का तरीका है? अगर बात करें पाकिस्तान के इतिहास की, क्योंकि जानना जरूरी है दर्शकों कि पाकिस्तान और अमेरिका की हिस्ट्री यानी कि इतिहास कैसा रहा। पाकिस्तान दुनिया का 7वां और 7वां इस्लामी देश जिसमें पहला न्यूक्लियर देश है। ये बात सभी जानते हैं। 1998 में जब भारत ने पोखरण में टेस्ट किए थे, उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने चगाई में 2 बड़े टेस्ट किए थे। तब पूरी दुनिया जानती थी कि पाकिस्तान ओपन टेस्ट कर रहा है, लेकिन टेस्टिंग की दुनिया बदल गई है। अब देश खुले में धमाका करके टेस्ट नहीं करते, बल्कि सेंसर वाले कंपनियां, यानी कि माइक्रो डेटोनेशन जिसको कहा जाता है माइक्रो डेटोनेशन सरफेस, उन सब के साथ छोटे ब्लास्ट मॉडल के जरिए सीक्रेट टेस्ट करते हैं। पाकिस्तान के पास लंबे समय से ऐसी गतिविधियों का इतिहास रहा है, जहां वो बड़े देशों को दिखाने के लिए एक बयान देता है, लेकिन अंदर की कहानी कुछ और होती है। ट्रंप के बयान ने इसी इतिहास को एक नई रोशनी में पेश किया है
और अगर यह बात सच है तो इसका सीधा मतलब यही है, भारत को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और ज्यादा नजर रखने की सख्त जरूरत है। जी हां, ट्रंप के बयान का एक दिलचस्प हिस्सा यह भी है कि उन्होंने रूस और चीन जैसे बड़े देशों के बीच पाकिस्तान का नाम बहुत क्लियरिटी से लिया है। ये जर्नल कोई घटना नहीं है, ये कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी इंटरव्यू में किसी देश का नाम लेते हैं तो ये मानकर चलना चाहिए कि एक सोची समझी रणनीति है। पाकिस्तान इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और मिलिट्री डिपेंडेंस से जूझ रहा है। इस बीच ये दावा कि पाकिस्तान सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है दुनिया के सामने पाकिस्तान की रिलायबिलिटी को झटका देता है। इससे भारत, अमेरिका और पश्चिमी देशों को पाकिस्तान पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने, उस पर कूटनीतिक दबाव बनाने और FATF जैसे मंचों पर उसे घेरने का अवसर मिलता है। अमेरिका की रणनीति में पाकिस्तान हमेशा एक यूजफुल नेगोशिएशन कार्ड रहा है। ट्रंप का ये बयान उसी कार्ड को टेबल पर रखने जैसा है ताकि उनकी ये घोषणा कि अमेरिका अब टेस्ट करेगा को दुनिया जायज समझे। अब बात करते हैं उस खतरे की जो इस बयान के बाद रियलिटी बन सकता है। अभी बना नहीं है लेकिन होने में ज्यादा देर भी नहीं है। दुनिया पहले ही रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव और उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियों से जूझ रही है। इसी माहौल में अगर अमेरिका और पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देश भी टेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो दुनिया एक नए कोल्ड वॉर 2.0 न्यूक्लियर आर्म्स रेस में उतर सकती है। 1970 से 1990 यानी कि 2 दशकों तक इन सभी के बीच जो हुआ था वही स्थिति फिर लौट सकती है। तब हर देश इस सोच में पड़ गया था, अगर वो टेस्ट कर रहा है तो हमें भी करना चाहिए। यही ट्रंप के इंटरव्यू में खुलकर सामने आया है। वी कांट बी द ओनली कंट्री दैट डजंट टेस्ट। जब अमेरिका जैसा देश ये कहता है तो बाकी देशों के पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड बच जाते हैं, खासकर भारत जैसे देश जिसके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान, यानी कि अगर ऊपर देखे तो चाइना है, साइड में देखे तो पाकिस्तान है, उन दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है और लगातार टेस्ट या एक्सपेंशन की तैयारी में रहता भी है। इस स्थिति में भारत के सामने कूटनीतिक और सामरिक चुनौतियां खड़ी हो जाती भी हैं। जी हां, भारत के लिए स्थिति क्यों गंभीर है? क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों ट्रंप की सूची में शामिल है। भारत के दोनों पड़ोसी टेस्ट कर रहे हैं, ये बात भारत को अलर्ट करती है। भारत की नीति हमेशा से जिम्मेदार और शांत न्यूक्लियर पॉलिसी की रही है। भारत कभी अननेसेसरी टेस्टिंग या वेपन्स की दौड़ में नहीं कूदता। लेकिन अगर चीन हाई एंड टेस्टिंग कर रहा हो और पाकिस्तान माइक्रो टेस्टिंग कर रहा हो तो भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। भारत को सैटेलाइट इंटेलिजेंस, डीप अर्थ सेंसर, ग्राउंड वाइब्रेशन मॉनिटरिंग और पाकिस्तान के न्यूक्लियर कॉरिडोर्स पर निगरानी और बढ़ानी होगी, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्टिंग का मतलब सिर्फ हथियार की ताकत नहीं है बल्कि उसकी रिलायबिलिटी भी होती है और 21वीं सदी में रिलायबिलिटी ही शक्ति है। दुनिया इस बयान को इतना चिंता में क्यों ले रही है, क्यों चिंतित है इस टाइम दुनिया? क्योंकि यह बयान सिर्फ पाकिस्तान या भारत की समस्या नहीं, ये पूरी दुनिया के न्यूक्लियर फ्रेमवर्क पर बहुत बड़ा हमला भी है। दशकों से दुनिया न्यूक्लियर टेस्टिंग रोकने की दिशा में काम तो कर रही है, पर आज तक हम 2025 में खड़े हैं, ये सफल नहीं हो पाया। टेस्ट रुकते हैं तो हथियारों की रेस धीमी हो जाती है, लेकिन अब अमेरिका खुद कह रहा है कि टेस्ट करेगा तो रूस, चाइना और उत्तर कोरिया की गति भी बढ़ेगी। इसके बाद छोटे देश भी इस हथियार के पीछे भागेंगे। वैश्विक अस्थिरता बढ़ेगी और दुनिया एक ऐसे संकट में पहुंच सकती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। जी हां, ट्रंप के बयान को अमेरिकी घरेलू राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। वो हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग मैन लीडरशिप दिखाने वाला नेता रहा है। न्यूक्लियर परीक्षण का फैसला घरेलू राजनीति में उन्हें साहसी नेता के रूप में पेश करता है। ये उनके वोट बैंक के लिए फायदेमंद है और पाकिस्तान का नाम लेना हमेशा अमेरिकी राजनीति में रंग डालता है, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका में मिली जुली राय है। ट्रंप ने अपने बयान में एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दुनिया को डराया, विरोधियों को संदेश दिया, चुनावी जमीन मजबूत की और यूएस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक नया मिशन दिया। पाकिस्तान के लिए बयान किसी झटके से कम नहीं। पाकिस्तान पहले ही IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और FATF और अंतर्राष्ट्रीय दबावों से जूझ रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह दाव दुनिया की नजर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तेज कर देगा। यह पाकिस्तान को इकोनॉमिक, कूटनीतिक और सामरिक स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है।
पाकिस्तान वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ है। वहां पे जो सत्ता है शहबाज की और मुनीर की, वहीं पर कंफ्यूजन है कि शहबाज राज कर रहे हैं कि आसिम मुनीर राज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को इमेज पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी उनकी बिगड़ चुकी है। अब वो इमेज सुधारने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। अगर दुनिया को लगे कि सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है तो उसके खिलाफ रिस्ट्रिक्शंस और निगरानी और कठोर हो जाएंगी। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, ट्रंप का बयान सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करने का दावा नहीं है, बल्कि ये दुनिया को एक नए न्यूक्लियर युग में धकेलने वाला संदेश है। ये बयान साउथ एशिया में अस्थिरता पैदा कर सकता है, भारत के लिए सुरक्षा चुनौतियां बढ़ा सकता है और वैश्विक हथियारों की दौड़ को फिर से जगा सकता है। पाकिस्तान पर आरोप गंभीर है और अगर इन आरोपों में सच्चाई थोड़ी सी भी अंश है तो आने वाले महीनों में दुनिया का राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। राजनीतिक संतुलन बदल सकता है। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम यहीं पर ही खत्म करते हैं इस रिपोर्ट को, और इस रिपोर्ट में हमने जानने की कोशिश की कि ट्रंप के इस बयान के पीछे क्या राजनीति है, क्या रणनीति है और दुनिया को इससे क्या खतरा है। आने वाले हफ्तों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। हम आपको हर अपडेट सबसे पहले पहुंचाएंगे। सब्सक्राइब करें इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।